नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपने अब तक सुना ही होगा। काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। आफताब अमीन पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर शथा वाकर का गला घोट दिया। उसके 35 टुकड़े कर दिए। शरीर के अंगों को स्टोर करने के लिए एक फ्रिज खरीदा और बाद में उन्हें 16 रातों में साउथ दिल्ली के जंगल में बिखेर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार आफताब ने गूगल की और खून साफ करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया। विक्टिम के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा और उस कमरे में बदबू हटाने के लिए अगरबत्ती जलाई जहां वो अपनी नई प्रेमिका के साथ रहता था और हत्या के बाद के महीनों में दिल्ली में खुलेआम घूमता रहा। इस मामले ने हमें सुरेंद्र कोहली, राजा कोलेंदर और चंद्रकांत झा जैसे डेंजरस क्राइम्स की याद दिला दी है। पुलिस के अनुसार आफताब ने भी ऐसे ही एक क्राइम कमिट किया है। ऐसे मामलों में अक्सर कर सीरियल किलर, शिकारी और मनोरोगी जैसे लेबल बहुत तेजी से उठते हैं, लेकिन वो हमें यह नहीं समझाते हैं कि जिन्हें हम कसाई कहते हैं वो क्या करते हैं और उनके दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में क्या चल रहा है। ये हमेशा अनइमेजिनेबल होते हैं। अब ऐसे सवालों का जवाब पता लगाना का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी देखिए आगे इस तरह के झटकों से रोकने के लिए कम से कम काम आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आफताब से। सबसे पहले एक्चुअली ये साइकोपाथ मतलब क्या होता है। देखिए, साइकोपाथ में कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आवेग, जिसे इंपल्सिवनेस बोलते हैं, चालाकी भरा व्यवहार और भव्यता। ये तीनों कैरेक्टर्स शामिल है साइकोपाथ में। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पछताव और सहानुभूति की कमी, जो कुछ ऐसा है जो अब हुआ है। वैसे पछताव और सहानुभूति की ये जो कमी है ना, ये 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों में एक में देखने को मिला था। जैसा कि हो सकता है इस तरह के जो क्राइम करते हैं ना लोग, वो 3 कैटेगरीज में आते हैं। या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, या फिर कोई बच्चर या कसाई होते हैं, कोई शेफ होते हैं जिनका इस तरह के एक्टिविटीज में एक्सपीरियंस होते हैं। अब आफताब के केस में पुलिस ने कहा कि वो अमेरिकन क्राइम शो डेक्स्टर से प्रेरित मीट नाइफ का इस्तेमाल करने में माहिर था, क्योंकि देखिए वो एक ट्रेन्ड शेफ था। अब एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि कुछ लोग समय के साथ जो है अंग विच्छेद के कार्य के प्रति नॉन सेंसिटिव हो सकते हैं। मतलब उन्हें इस तरह के एक्टिविटीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भले वो लाश मानव की क्यों ना हो। अब ऐसा लगता है कि इस मामले में एक डिफेंसिव म्यूटिलेशन मेथड भी शामिल है, जो एक पूर्ण लाश को बाहर निकालने, छुपाने या निपटाने की कठिनाई को संबोधित करती है। शरीर के छोटे छोटे हिस्से अलग अलग जगहों पर फेंके जाने से पीड़ित की पहचान मुश्किल हो जाती है और अपराधी के गिरफ्तार होने और सब कुछ एक साथ करने के लिए अपराध का बहुत कम सबूत होता है। फिलहाल पुलिस यही करने की कोशिश कर रही है। अब एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको जिंदगी में कभी ना कभी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस करना पड़ा हो। अब वो क्या करते हैं कि जितने इमोशन से गुस्सा है वो सब अपने मन के भीतर रखते हैं। कभी भी वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। पर देखिए, कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा एक स्टेज आ जाता है कि छोटा सा ट्रिगर भी उनके अंदर जो गुस्सा होगा, जो इमोशंस होगा, वो सबको बाहर निकालेगा, मतलब एकदम एक्सप्लोड होगा। तो ऐसे केसेस में भी ऐसे क्राइम्स कमिट करने का चांसेस है। अब इस पर्टिकुलर केस में ये एस्पेक्ट एप्लीकेबल है या नहीं, ये जानने में समय लगेगा। ऊपर से पुलिस ने यह कहा कि आफताब ने यह मर्डर तब कमिट किया जब श्रद्धा अपनी शादी की बात की थी आफताब से। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक और एक रीजन ये हो सकता है कि दुनिया में ऐसा भी कुछ लोग हैं जो इंट्रोवर्ट रहते हैं। ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में वो बड़ा नॉर्मल बिहेव करेंगे, पर देखिए जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो एक एक्यूट साइकोटिक स्टेज में पहुंच जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ये वाला रीजन एप्लीकेबल हो सकता है कि आफताब जो है ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में नॉर्मल सा बिहेव करने वाला एक आदमी होगा, और जब उन्हें गुस्सा आ जाता है वो एक एक्यूट साइकोटिक स्टेज में पहुंचता होगा कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। और एक रीजन ये है जिसे अग्रेसिव म्यूटिलेशन बोलते हैं। ये अक्सर कर देखने को मिलता है टेररिस्ट में। आपने शायद कुछ सेंसिटिव वीडियोस वगैरह देखा होगा। टेररिस्ट जो है कुछ लोगों का गला ऐसे ही काट देते हैं और उन्हें बिल्कुल कुछ फीलिंग्स वगैरह नहीं रहते हैं। और ऐसे लोगों को किसी को टॉर्चर करने से, किसी को चोट पहुंचाने से, किसी को जान से मारने से एक सुख मिलता है। बेसिकली एक साइकोपैथ कंडीशन है ये। और एक होता है दोस्तों ऑफेंसिव म्यूटिलेशन। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है केरला ह्यूमन सैक्रिफाइस वाला केस।
करीब 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो कपल है, फॉर्च्यून पाने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस करवाया। बेसिकली लोगों को मारने के बाद उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है, ब्रेस्ट हो गया, जेनिटल पार्ट्स हो गया, वो सब काटा और उनका खून पिया, फ्लैश खाना। ये भी एक टाइप का नेक्रोसैडिस्टिक ट्रेट आप बोल सकते। दिल्ली गैंगरेप एंड मर्डर केस में भी इसी तरह का कुछ एस्पेक्ट्स देखने को मिला था। और कुछ सीरियल किलर्स का तो फैंटेसी होते हैं। आपने शायद 2005-6 का निथारी मर्डर केस के बारे में सुना होगा। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक बिजनेसमैन थे मोनिंदर सिंह पांथेर, उनके घर पर केयर टेकर था ये सुरेंद्र कोहली जो है। इसने क्या किया, कई सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज को रेप किया और मर्डर किया, उनके बॉडीज को चॉप किया, फिर ड्रेन्स में फेंक दिया। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, सुरेंद्र कोहली ने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया था कि उसने 1 पीस ऑफ फ्लेश पका के खा भी लिया था। और यह है राजा कोलंदर अका राम निरंजन। इसकी कहानी यह है, इसने करीब 15 लोगों को मारा था और ऐसे एलिगेशन से वैसे प्रूव नहीं हो पाया है कि ये डेड बॉडीज का जो ब्रेन्स है ना, उसे पका के सूप बना के पीता था करके। वैसे राजा कोलंदर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स में, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट्री में यह बताता है कि ये दूसरों का डेड बॉडी इसलिए सूप बना के पीता था कि उनका दिमाग मिलने के लिए। ये हमेशा जेलस फील होता था जब भी कोई स्मार्ट एंड इंटेलेक्ट पर्सन को देखने के बाद, तो ये उन्हें मार के उनका ब्रेन सूप बना के पीता था, उनका जो स्मार्टनेस है, दिमाग है, ये मिलने के लिए। और फाइनली यह है चंद्रकांत झा। इसने भी वही किया था। 2003 और 2007 में कई लोगों का मर्डर किया, उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग पीसेस में काटकर ये दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है ना, उसके सामने जाके फेंकता था। और पुलिस को लेटर्स भी लिखता था कि अगर दम है तो मुझे अरेस्ट करो करके। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इनका जवाब यह था कि जब ये 4 साल जेल में था तब इन्हें प्रिजन गार्ड्स सेक्सुअली टॉर्चर करता था, तो पुलिस से रिवेंज लेने का इनका तरीका था लोगों को मारने के बाद उनके जो डेड बॉडी के पीसेस है वो जेल के सामने फेंकना। अब देखिए दोस्तों, जितने केसेस मैंने आपको बोला, ये कोई इक्का दुक्का केसेस नहीं है। इस तरह के हजारों केसेस ऑलरेडी हमारे देश में हो चुका है। मैंने 3-4 केसेस ऐसे बताए आपको जो एकदम कंट्रोवर्शियल रहा है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस रहा है। और एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों 1995 में, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, उस टाइम पर काफी कंट्रोवर्शियल था। कांग्रेस का एक नेता सुशील शर्मा, उन्होंने अपनी पत्नी को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी छोटे छोटे पीसेस में काटकर उनके दोस्त का रेस्टोरेंट में तंदूर में डाल दिया था। इसे तंदूर कांड बोलते हैं। काफी कंट्रोवर्शियल केस था। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर हम कंक्लूड करें तो जिसे नहीं देखना चाहिए वो ये है। वैसे एक सीरियल किलर बनाने में पर्यावरण एक भूमिका निभाता है। मतलब देखिए, एनवायरनमेंट, कंडीशन, सिचुएशंस, ये सबका एक पार्ट होता है। और हिंसक लोग अक्सर हिंसक अनुभवों का उत्पाद होते हैं, है कि नहीं? कुछ इंसिडेंट से आपको ये पता चल गया होगा। लेकिन इस तरह की जो क्रूअल्टी है, बार्बरिक एक्टिविटीज है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सच है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी हुआ काफी अनफॉर्चुनेट हुआ। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।